मैंने सोचा कि मैं घर जाके देख के आती हूँ कैसा कितना क्या बन गया है, पर लेकिन मैंने जैसे ही वहाँ पे घुसी, मैं ऊपर छत पे गई देखने के लिए, तो वहाँ पे मेरे जीजू बैठे हुए थे, जो कि पता नहीं क्यों शांत से बैठे हुए थे। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ। वैसे तो मैं देख के उनको खुश हो गई, पर लेकिन उनकी हरकतें देख के मुझे समझ में नहीं आ रहा था, थोड़ी थोड़ी उनकी आंखें लाल लग रही थी। तो मैंने वहाँ पे कुछ पड़ा हुआ देखा, तो मैंने उनसे पूछा ये क्या है, तो इन्होंने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, ये पता नहीं यहाँ पे पहले से ही पड़ा हुआ था। तो मैंने उनकी बात नहीं मानी और मुझसे सॉरी बोलने लग गए, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर उसके बाद मैं जाके गुस्से में वहाँ पे खड़ी हो गई। जाके वहाँ पे जाने के बाद मैंने उनको धमकी दी कि मैं दीदी को फोन करके सब कुछ बता दूंगी कि तुम यहाँ क्या क्या कर रहे हो। जैसे ही मैं अपनी बहन के पास फोन करने लगी, मुझे चुप कराने लगे और मेरा फोन छीन लिया। फिर मैं उनके पास जाके मैंने उनसे फोन छीन लिया और मैंने कहा मैं तुम्हारी सारी शिकायत बताऊंगी। फिर मैं उन्हें घर लेके आई। मैंने सोचा कहीं रास्ते में ये गिर पड़ ना जाए, पर लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर इन्होंने सब्जियां खरीदी। सब्जियां खरीदने के बाद गाय को गोभी खिलाई और पत्ते खिलाए। वो ये सब इसलिए कर रहे थे कि उन्हें लग रहा था कि इससे प्रायश्चित हो जाएगा। बट लेकिन मैं घर आ गई गुस्से में। घर पे मैं बैठी हुई थी, मेरे जीजू वापस आए। फिर उन्होंने मुझसे बोला आंखें बंद कर। मैंने कहा मैं नहीं बंद करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तुम चाहे कुछ भी कर लो। पर लेकिन वो उन्होंने मेरे लिए विनायका से कुछ ऑर्डर कर रखा था। इसमें इतना ही देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। फिर भी उन्होंने बोला कि चलो ठीक है पिंकी, प्रॉमिस करते हैं तुम अपनी दीदी को कुछ भी नहीं बताओगी। मैंने कहा ठीक है मैं नहीं बताऊंगी। फिर वो मेरे पैर दबाने लग गए। तो पैर दबाने के बाद मैंने उनसे बोला कि बताओ। जैसे ही उन्होंने सामान दिखाया मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई और फिर मैंने अपनी जीजू को फ्लाइंग किस दी और वो बहुत ज्यादा खुश हो गए, उन्होंने मेरी फ्लाइंग किस ले ली।